डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में मैं आप सभी को क्लास 12th का फिजिक्स यानी कि भौतिकी का 35 ऐसे मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो आप सभी के फाइनल बोर्ड एग्जाम में इस साल पूछे जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सभी इस साल क्लास 12th का फाइनल बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और आप सभी फाइनल बोर्ड एग्जाम में 400 प्लस लाना चाहते हैं तो आज के क्लास का ये फिजिक्स का 35 सबसे ज़्यादा वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा। ये जो 35 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ये क्वेश्चन फुल एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है और आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार-बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है? बस आप सभी ध्यान से देखिएगा और हर एक क्वेश्चन को आप सभी जो है ना याद ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप सभी चैनल से नए जुड़ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। देखिए आपके स्क्रीन में पहला नंबर क्वेश्चन आ चुका है। पूछा गया है विद्युतशीलता यानी परमिटिविटी की बीमा क्या होती है। यहाँ पर पूछा है विद्युतशीलता का आपको डायमेंशन बताना है। तो यहाँ चार ऑप्शन है आपके सामने में, तो आप सभी आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो याद रखिएगा विद्युतशीलता की बीमा जो है ना m पर पावर -1, l पर पावर -3, t पर पावर 4, उसके बाद a स्क्वायर होता है, ठीक है। राइट आंसर ए का डी होगा। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन में आ चुका है। यहाँ पर देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, दूसरा नंबर हमें क्या पूछा गया है। देखिए जूम आउट कर लेते हैं। यहाँ पूछा गया किसी विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच लगने वाले बल का अनुपात होता है। यहाँ पर पूछा गया है कोई भी विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच लगने वाले जो बल होते हैं उनका अनुपात कितना होता है। तो 1:1 होता है, ठीक है। राइट आंसर दो का ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन नोट करेंगे डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया है विद्युत विभव किस प्रकार की राशि है। क्या सदिश राशि है, अदिश राशि है, टेंसर राशि है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत विभव जो एक राशि है तो वो किस प्रकार की, तो याद रखिएगा वो एक अदिश राशि है, ठीक है। राइट आंसर तीन का बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए चार नंबर क्वेश्चन नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, नोट कर लेंगे। आपसे भी पूछा गया है संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में क्या समान रहता है। देखिए संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में जो समान रहता है वो क्या समान रहता है। तो याद रखिएगा फोर का राइट आंसर सी हो जाएगा, आवेश समान रहता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पांच नंबर क्वेश्चन देखिए। पूछा गया है एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। वीवीआई क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। एक तार का जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो किस पर निर्भर करता है। तो 5 का राइट आंसर सी हो जाएगा, पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। पूछा गया आपके स्क्रीन में कि धारा घनत्व J और विद्युत क्षेत्र E के बीच संबंध होता है। मतलब यहाँ आपको बताना है धारा घनत्व और विद्युत क्षेत्र के बीच संबंध। तो इसका राइट आंसर 6 का ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। यहाँ पर J बराबर सिग्मा इंटू ई होता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है शंट का उपयोग किस उपकरण की सीमा बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लेंगे आप सभी। देखिए शंट का उपयोग करते हैं तो वो कौन से उपकरण की सीमा बढ़ाने के लिए। तो याद रखिएगा 7 का राइट आंसर बी हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर यानी धारा मापी का, ठीक है। राइट आंसर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। पूछा गया है दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल किस नियम से दिया जाता है। देखिए दो समानांतर धारावाही चालकों के बीच जो लगने वाला बल है वो किस नियम से दिया जाता है। तो 8 का राइट आंसर ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी एम्पियर का नियम से दिया जाता है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पूछा गया है चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी में क्या परिवर्तन होता है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वो क्या परिवर्तन होता है। तो याद रखिएगा वो अपरिवर्तित रहती है, कोई परिवर्तन नहीं रहता है, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 10 नंबर देखिए अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है। देखिए अनुचुंबकीय पदार्थ जिसको परमैग्नेट यानी कि परमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं, तो उसका जो चुंबकीय परिवर्ती होते हैं मतलब कि मैग्नेटिक यानी कि ससेप्टिबिलिटी, तो वो कितना होती है। तो याद रखिएगा 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छोटी और धनात्मक होती है। चलिए 11 नंबर नोट करेंगे। पूछा गया है भंवर धाराएं किस कारण से उत्पन्न होती है।
तो यहाँ पर आपको बताना है जो एडी करंट्स उत्पन्न होते हैं तो वो किस कारण से, तो 11 का राइट आंसर याद रखिएगा परिवर्ती चुंबकीय फलक से उत्पन्न होती है। राइट आंसर 11 का सी हो जाएगा। देखिए 12 यानी कि 12 नंबर, एसी जनरेटर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? देखिए एसी जो यानी कि अल्टरनेटिव करंट जनरेटर जो है, कौन से ऊर्जा को कौन से ऊर्जा में रूपांतरित करता है मतलब बदलता है? तो याद रखिएगा 12 का ए हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है कौन? एसी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पूछा गया 13 नंबर क्वेश्चन, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है कि एलसी परिपथ में अनुनाद की स्थिति में शक्ति गुणांक कितना होता है? तो यहाँ याद रखिएगा 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 होता है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन नोट करेंगे, पूछा गया है विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में पराबैंगनी और दृश्य प्रकाश के बीच क्या होता है? देखिए यहाँ पर विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में जो पराबैंगनी और दृश्य प्रकाश के बीच आता है, तो वो क्या आता है? तो 14 का याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्स किरण आता है, ठीक है। राइट आंसर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए 15 नंबर देखिए, पूछा गया निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग कितना होता है? देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो विद्युत निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है तो वो कितना होता है? तो याद रखिएगा 1 बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। देखिए पूछा गया है क्रांति कोण के लिए सही संबंध क्या है? जहां म्यू जो है अपवर्तनांक है, यहाँ पर बताना है क्रांति कोण के लिए सही संबंध। तो इसका राइट आंसर 16 का क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, साइन सी इक्वल टू यानी 1/म्यू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 17 नंबर, पूछा गया है पतले लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? यहाँ पर आपको पूछा है जो पावर ऑफ ए लेंस होता है उसका एसआई यूनिट। तो यहाँ पर याद रखिएगा 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डाईऑप्टर होता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर देखिए आपके स्क्रीन में पूछा गया है सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है? देखिए सामान्य समायोजन में जो खगोलीय दूरदर्शी है उसका आवर्धन क्षमता क्या होती है? तो 18 का याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, -FO अपॉन FE होता है, ठीक है। राइट आंसर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपके स्क्रीन में पूछा गया है यहाँ पर कि प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है? देखिए प्रकाश के जो अपवर्तन का कारण होते हैं वो क्या होते हैं? तो विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की वेग का अंतर होता है, ठीक है। राइट आंसर 19 का बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है यंग के द्विझिरी जिसको कहते हैं द्विछिद्री प्रयोग में यदि दोनों झिर्रियों को बंद कर दिया जाए तो फ्रिंज पैटर्न कैसा होगा? ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, पहली बार आप देखेंगे लेकिन इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। 20 का राइट आंसर सी हो जाएगा, अदृश्य होगा, इसमें कोई पैटर्न नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश का ध्रुवन सिद्ध करता है कि प्रकाश तरंगे होती है क्या अनुदैर्घ्य या फिर जो है अनुप्रस्थ, दोनों इनमें से कोई नहीं। बताइए प्रकाश का जो ध्रुवन होता है वो सिद्ध करता है प्रकाश तरंगे क्या होती है? तो 21 का राइट आंसर बी याद रखिएगा, अनुप्रस्थ होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, डी बरोगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र होता है। डी बरोगली तरंगदैर्घ्य का आपको सूत्र बताना है, वीवीआई क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लेंगे, याद कर लेंगे अभी के अभी। देखिए 22 का आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा? डी बरोगली तरंगदैर्घ्य तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी होगा, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 23, प्रकाश विद्युत प्रभाव में निरोधी विभव किस पर निर्भर करता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव में जो निरोधी विभव निर्भर करता है वो किस पर? तो 23 का याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है। 24 नंबर देखिए, पूछा गया है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का निम्नतम कक्षा में वेग लगभग कितना होता है? हाइड्रोजन परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन का निम्नतम कक्षा में वेग होता है तो लगभग कितना होता है? तो 24 का याद रखिएगा 2.18 इंटू 10 to the power 6 मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। राइट आंसर 24 का सी हो जाएगा। चलिए 25 देखिए, पूछा गया आपके स्क्रीन में कि परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के को बांधे रखने वाले बल क्या कहलाते हैं? देखिए परमाणु के अंदर जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बांधे यानी कि बांध कर रखने वाले जो बल होते हैं, फोर्स होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो याद रखिएगा 25 का ऑप्शन नंबर जो है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा, नाभिकीय बल कहलाते हैं, ठीक है। राइट आंसर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 26 देखिए, द्रव्यमान क्षति किसके बराबर होती है?
देखिए जो द्रव्यमान क्षति होते हैं तो वो किसके बराबर, तो याद रखिएगा नाभिक के घटक न्यूक्लियनों के द्रव्यमान का योग माइनस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, ठीक है, इसके बराबर होते हैं कौन, द्रव्यमान क्षति मास डिफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 27 औसत आयु यानी कि ये है क्या कि टाउ, ठीक है, और अर्ध आयु यानी कि टी हाफ के बीच संबंध क्या होता है? यहाँ पर आपको टाउ बराबर बताना है, तो याद रखिएगा यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 27 का यानी कि बी हो जाएगा, टी इक्वल टू, ठीक है, टी सॉरी यानी टाउ बराबर, ठीक है, टी हाफ, ठीक है, क्या हो जाएगा, टी हाफ अपॉन 0.693, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आप सभी इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। 28 नंबर देखिए, एन प्रकार के अर्धचालक में डोपेंट के रूप में क्या मिलाया जाता है, तो एन प्रकार के अर्धचालक में जो डोपेंट के रूप में मिलाया जाता है तो वो क्या मिलाया जाता है, तो याद रखिएगा 28 का बी हो जाएगा, पंच संयोजी अशुद्धि मिलाया जाता है, ठीक है, 28 का बी हो जाएगा। चलिए 29 देखिए पूछा गया है, पीएन संधि डायोड में फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, देखिए पीएन संधि डायोड में जो फॉरवर्ड बायस होता है तो उसमें क्या होता है, तो 29 का राइट आंसर याद रखिएगा, औछे परत की मोटाई घटती है, ठीक है, राइट आंसर 29 का बी हो जाएगा। चलिए 30 देखिए, जेनर डायोड का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है, जेनर डायोड का उपयोग हम लोग किस रूप में करते हैं, तो याद रखिएगा 30 का राइट आंसर सी हो जाएगा, वोल्टेज नियामक के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं जेनर डायोड का। नोर गेट किसके समतुल्य है, नोर गेट जो बराबर होता है वो किसके बताना है आपको, तो इसका राइट आंसर ध्यान रखिएगा 31 का ऑप्शन नंबर जो है ना सी हो जाएगा, नोट प्लस और, ठीक है, ये दोनों मिलाकर के क्या बनाते हैं, नोर गेट बनाते हैं, ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 32, नंद गेट को यूनिवर्सल गेट क्यों कहा जाता है, नंद गेट को यूनिवर्सल गेट क्यों कहा जाता है, तो याद रखिएगा इसका उपयोग करके अन्य सभी मूल गेट बनाए जा सकते हैं, इसीलिए नंद गेट को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। क्या ये सही है, तो याद रखिएगा ये सही है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बढ़ते हैं 33, देखिए आकाश तरंग संचरण जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्काई वेव प्रोपोगेशन, ठीक है, किस आवृत्ति प्रास में होता है, आकाश तरंग संचरण जो होता है वो कौन से फ्रीक्वेंसी प्रास में होता है, तो याद रखिएगा 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज होता है, ठीक है, राइट आंसर 33 का सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ 34 नंबर, प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करती है, प्रकाशीय तंतु ऑप्टिकल फाइबर कार्य करती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, राइट आंसर सी हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए 35 यानी कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, मॉड्यूलन का उद्देश्य क्या है, देखिए मॉड्यूलन का जो उद्देश्य है वो क्या है, तो एंटीना की ऊंचाई कम करना और एक साथ कोई सिग्नल भेजना, ठीक है, राइट आंसर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, मैं 35 क्वेश्चन ही आपके लिए लेकर आया हूँ फिजिक्स का, इधर आपका आंसर की है, ठीक है, अगर आप सभी इसका पीडीएफ चाहते हैं तो फटाफट से क्या कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है, फटाफट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और 35 में आप सभी कितना सही किए आप लोग ईमानदारी से जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।